सच्चिदानंद भगवान की जय। हम जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, सभी के घर में भगवान की, देवी देवताओं की आरती की जाती है, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं। यहाँ तक कि मंदिर में पूजा करने वाले पुजारियों में भी बहुत कम लोग ये जानते हैं कि भगवान की आरती किस तरह से करना चाहिए। आज हम इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कई बार देखा जाता है लोग एकदम भगवान का जो मंगल विग्रह होता है उसके सामने ही खड़े होकर के आरती करने लग जाते हैं, जबकि आरती का विधान ये है कि जब भी हम भगवान की आरती कर, कोई से भी भगवान है, कोई भी जो भी आपके इष्ट हैं, सभी के लिए ये नियम है। जो भी देवी देवताओं की आप आरती कर रहे हैं, सभी के लिए नियम है, जब भी हम आरती करें तो थोड़ा सा दाएं तरफ होकर के आरती करें। एकदम सामने खड़े होकर के आरती नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान है, वो देवता है, हम एकदम उनके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। सामने से एक बाधा टाइप की बनती है, इसलिए थोड़ा दाहिने तरफ खड़े होकर के हमें आरती करना चाहिए। और जैसे हमारे यहाँ हम युगल सरकार की ज़्यादातर आरती करते हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, सीताराम हैं, राधे श्याम हैं, तो उनके वाम भाग में उनकी प्रिया विराजमान रहती हैं, तो उधर किसी को भी खड़े होने का ऐसे भी अधिकार नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग हमेशा जब भी भगवान की आरती करें तो थोड़ा दाहिने तरफ खड़े होकर के भगवान की आरती करें, ना तो सम्मुख खड़े होकर आरती करें और ना ही बाईं तरफ खड़े होकर के आरती करें। और जब हम आरती प्रज्वलित कर लेते हैं तो आरती को कहाँ पूरे भगवान के विग्रह के सामने कहाँ कितने बार आरती को घुमाना है, ये भी हमें पता होना बहुत जरूरी है। जब हम आरती प्रारंभ करें तो सबसे पहले हम भगवान के चरणों में उस आरती को 4 बार घुमाएं। जैसे हम आरती ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे, तो 4 बार तो भगवान के चरणों में उस आरती को हम घुमाएं, और उसके बाद फिर उनका जो वक्ष स्थल है भगवान का, चरणों से लेकर के वक्ष स्थल के बीच का जो स्थान है, उसमें हम भगवान की आरती को 2 बार घुमाएं, और फिर उसके बाद भगवान का जो श्रीमुख है, मुखारविंद है, सिर जो भगवान का है, वहां पर हम भगवान की आरती को 1 बार घुमाएं। चरणों में 4 बार, वक्ष स्थल पे 2 बार, और भगवान का जो सिर है वहां पर 1 बार। तो ऐसे कुल मिला के ये 7 बार आरती घूम जाती है, 4, 2 और 1, इस प्रकार से 7 बार आरती घूमती है, और ये एक चक्र पूरा होता है। अगर आरती आप गा रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे, या कोई सी भी आरती आप गा रहे हैं, अगर वो आरती लंबी है तो इस क्रम से जब तक आप आरती को गा रहे हैं तब तक इसी क्रम से हमको बार बार भगवान के मंगल विग्रह के सामने आरती को घुमाना चाहिए, और इस तरह से आरती करना चाहिए। जब आरती हम पूरी गा लेते हैं और उस समय फिर कर्पूर गौरम करुणावतारम करते हैं, उस समय हमें उस आरती को ले करके पूरा एक चक्र लगा करके आरती को करना चाहिए, क्योंकि जो भगवान वहाँ मूर्ति में विराजमान है वही भगवान कण कण में विराजमान है। जो कुछ भी हमारी आंखों के सामने है वो सब भी उन भगवान का ही विस्तार है, उन भगवान का ही स्वरूप है, वो भगवान ही है हर रूप में। इसलिए हम उस आरती को जब आरती गा लेते फिर कर्पूर गौरम करते हैं, तब हम पूरे एक परिक्रमा लगा करके, एक चक्कर लगा करके आरती को घुमाते हैं। तो इस भाव से उस आरती को भी करना चाहिए। इस तरह से जो आरती करता है, ये शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार आरती का सही स्वरूप है। इस तरह से आरती करने पर आरती करने का जो पुण्य है, आरती करने का जो फल है,
वो आरती करने वाले को, साधक को, भक्त को प्राप्त होता है। और आरती का मतलब आप जानते हैं, आर्त का मतलब होता है कष्ट, दुख। भगवान की हम आरती करते हैं, माया भगवान की है और माया जनित कष्ट दुख से हम सब लोग आक्रांत हैं। तो हम भगवान की आरती करते हैं और भगवान जब हमारे इस प्रकार से किए हुए, विधि विधान पूर्वक किए हुए कर्म से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो हमारे कर्म का पूर्ण फल भगवत कृपा से प्राप्त होता है। और आरती करने वाले के सारे आर्त को, यानी कष्ट को, दुख को भगवान दूर करते हैं। और सिर्फ जो हाथ से आरती कर रहा है उसी के कष्ट दूर होते, ऐसा नहीं, जो उस समय उस आरती में वहाँ शामिल भी होते हैं, जितने दिन आरती होती है उस समय जो लोग वहाँ उस आरती में शामिल होते हैं, उनके भी आर्त को, उनके भी कष्ट को, दुख को भगवान हरण करते हैं। इस तरह से अगर हम नित्य प्रति भगवान की आरती करें तो भगवान की आरती करने का जो फल है वो निश्चित रूप से भक्त को, पुजारी को प्राप्त होता है। धन्यवाद।